देश में लोकसभा का महापर्व मनाया जा रहा है। इस बार के चुनाव में पीओके और आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है, जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐसे ही कई मुद्दों को लेकर विपक्ष पर हमला बोला है। पहले से अधिक मेजॉरिटी के साथ इस बार बीजेपी लेड एनडीए की गवर्नमेंट यहाँ पर बनने जा रही है। रिजर्वेशन समाप्त करने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। ये सारी विपक्षी पार्टियां देश की जनता को गुमराह करके उनका समर्थन हासिल करना चाहती हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि 2024 में भी वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और 2029 में भी वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। विपक्ष अक्सर ही आरक्षण हटाने, संविधान में बदलाव करने का आरोप बीजेपी पर लगाता रहता है, जिस पर हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बात की और ये साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आरक्षण खत्म करने का सवाल ही नहीं उठता। हमारे संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। रिजर्वेशन समाप्त करने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। चूंकि भारत के संविधान में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन का कोई प्रोविजन नहीं है, इसलिए धर्म के आधार पर कोई भी आरक्षण नहीं होगा। और जो आरक्षण की व्यवस्था चल रही है वह आरक्षण की व्यवस्था यथावत चलती रहेगी। इसे केवल मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं इस बात को लेकर जो है देशवासियों को पूरी तरह से आश्वस्त किया है। ये सारी विपक्षी पार्टियां देश की जनता को गुमराह करके उनका समर्थन हासिल करना चाहती हैं। मेरा यह मानना है कि सार्थक राजनीति यदि की जा सकती है तो केवल और केवल सच बोलकर सार्थक राजनीति की जा सकती है। और बराबर अब तक इन लोगों ने देश की जनता को गुमराह करके उनका समर्थन हासिल करने की इन लोगों ने कोशिश की है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, विश्वसनीयता का संकट, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी भारत की राजनीति में पैदा करने के लिए कोई जिम्मेदार है तो यही लोग जिम्मेदार हैं, कांग्रेस और उनके सहयोगी। और भारतीय जनता पार्टी देश की अकेली पॉलिटिकल पार्टी है जो कुछ भी है इलेक्शन मैनिफेस्टो में हम लोगों ने कहा है, अक्षरशः गवर्नमेंट बनने के बाद उसे पूरा किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं भाजपा के एक वरिष्ठ नेता होने के नाते कहना चाहता हूं कि 2024 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे और 2029 में भी वे भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि 2024 में भी वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और 2029 में भी वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा और स्पष्ट रूप से और कोई दूसरी बात नहीं कही जा सकती। इसके बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता। जिस व्यक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाई हो, जिस व्यक्ति ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया हो और एक सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, जिसको लेकर इंटरनेशनल फाइनेंशियल फर्म्स भी अब इस बात का दावा कर रही हैं कि जो भारत 2014 तक इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर था, आज वह जंप लेकर मोदी जी के शासनकाल में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। 2027 आते आते वह दुनिया के देशों में तीसरे स्थान पर होगा। यानी अमेरिका और चाइना के बाद भारत होगा अर्थव्यवस्था के आकार की दृष्टि से भी यदि हम देखें तो। यानी भारत तो बड़ी तेजी के साथ विश्व की महाशक्ति बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर हम महाशक्ति बनना चाहते हैं तो किसी को धमकी देने के लिए महाशक्ति नहीं बनना चाहते। हम महाशक्ति यदि बनना चाहते हैं तो विश्व कल्याण के लिए। तो हमारे देश के ऋषियों और मनुष्यों ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दिया है, क्योंकि हम भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं मानते हैं, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए ही हमारे ऋषियों और मनीषियों ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। और धर्म के आधार पर भी भेदभाव का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, जो भी भारत का नागरिक है वह सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।